ऑल ओवर यूपी लड़की है, 97 पॉइंट समथिंग % है, मैंने 95, 96, 97, 3.5 या 4% अगर नंबर और होता तो हो सकता है मयंक सिंह हम परसेंटेज मिले 20 ले लीजिए, तो 20 नंबर अगर आपका होता इनका तो पूरे ये उत्तर प्रदेश में टॉप होते। ये हमारे विद्यालय के बहुत गर्व का विषय है, समस्त अध्यापकों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, समस्त व्यक्तियों के लिए, इनके माता पिता के लिए। और आज मैं पहले माननीय प्रधानाचार्य जी से कहूँगा आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें, तत्पश्चात इस छात्र का हम लोग स्वागत इस बच्चे का करेंगे। माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र सर। कल यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें ओवरऑल प्रदेश का परिणाम हाई स्कूल का 90% और इंटर का 80% से ऊपर रहा। अपने विद्यालय का भी परिणाम बहुत अच्छा रहा। हाई स्कूल में विशेष रूप से अपने छात्र मयंक सेन ने 94% अंक प्राप्त किए। ये एक बड़ी उपलब्धि है और विद्यालय के इधर विगत कई वर्षों से हाई स्कूल में ये सर्वोच्च अंक है। जिले की भी जो मेरिट लिस्ट है, जिले के जो टॉप बच्चे हैं, उसमें भी मयंक निश्चित रूप से टॉप 20 या 25 में है। तो ये निश्चित रूप से हमारे आप सभी के लिए गौरव का विषय है और एक ये प्रेरणा का भी विषय है। जो पुराने छात्र होंगे वो हमेशा देखते होंगे कि मयंक सेन, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे कोहरा पड़ रहा हो, चाहे ओला गिर रहा हो, कभी स्कूल मिस नहीं करता था, नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहता था। जो भी टीचर्स उस समय पढ़ाते थे पूरे मनोयोग से उसको पढ़ता था, सुनता था। स्कूल आने के बाद भी कक्षा से आप उसको बाहर इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे। तो देखिए, जो लगन से, समर्पण से मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसको निश्चित रूप से फल मिलेगा। अगर मयंक सेन ये कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उसी लगन और परिश्रम की। वो लगन परिश्रम आप जारी रखिए और निश्चित रूप से आप अगली बोर्ड परीक्षा में इससे भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए ही होता है, चाहे कोई भी रिकॉर्ड हो, वो बनता ही है टूटने के लिए। तो अगर मयंक सेन कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आप उसको तोड़ सकते हैं, उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कोशिश करिए। हम बार बार आप लोगों को ये बात बताते हैं, प्रेरित भी करते हैं कि नियमित कक्षा में आने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप नियमित आएंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे, अपनी क्षमता से बेहतर करेंगे। मयंक सेन को विद्यालय परिवार की तरफ से इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद, और आप सबको भी ये शुभकामना कि अगली बोर्ड परीक्षा में आप इससे भी बेहतर प्रदर्शन करके अपना और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। मयंक सेन के साथ सत्यम वाजपेयी ने भी अपना पूरा मनोयोग से, वो भी बहुत ही मेधावी छात्र है, साथ में टेक्निकल रूप से बहुत साउंड है। छोटेपन से कक्षा 4-5 से ही छोटे छोटे आविष्कार करना, छोटे छोटे चीज़ों की उपलब्धि करना। आज भी बहुत जिज्ञासु है और लगातार प्रयास करता रहता है, नए चीज़ को इन्वेंशन करने का आता भी है, डिस्कस करता है मुझसे भी, आलोक से भी, कि ये कार्य करने से ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बहुत अच्छा लड़का है। 85% नंबर पाया है, उसका भी तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। सत्यम और जो भी छात्र आए हैं 80 पर हमेशा 90, 94, चाहे इंटरमीडिएट हो
चाहे हाई स्कूल रहा हो, एक आध लड़का जरूर रहा हो। अभी मैं पुराना परसेंटेज देख के बताऊंगा कि इन्होंने इतिहास बनाया है कि ब्रेक किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के रहे हैं। और सर ने जो बात कही एकदम सही बात कही कि नियमित अगर विद्यालय में आप आते हैं तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए जो मेरिट निकली है, कल इसके बारे में और विस्तृत बताएंगे कि देखिए पूरी लड़कियां दिख रही हैं। आप सोचिए 97.60 शिखा वर्मा, 97.20 नंदिनी गुप्ता, 97.20 श्रेया वर्मा, 97 सुरभि यादव, 97 पूजा पाल, प्रथम स्थान कशिश वर्मा 97.83, अंशिका वर्मा ये भी 97.83, अदिति वर्मा 97.50, अर्पिता 97.23। एक लड़का आया है बीच में, ऋषभ साहू 97.33 और परी वर्मा 97.33। इसलिए बालकों पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। और बोलने से पहले मैं चाहूंगा बच्चे का माल्यार्पण द्वारा अच्छा मेहनत किया है, उनको माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन किया जाए। माला ला के दो आगे। आ जाओ। लड्डू ही दिल यार। टाइम रात 9:30 बजे तक है, 6:30 तक विद्यालय। डॉक्टर विजय राज यादव सर। संस्कृत अगर लिए होते वाजपेयी 90 के ऊपर रहे होते ना। माला देते जाओ तुरंत। डॉक्टर सुमन मिश्रा मैम। देखिए वरिष्ठता क्रम मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ, तो भैया कोई लोग बुरा ना मानिएगा। हाँ कि हम सीनियर हैं, हम जूनियर हैं, तो भैया हमको याद नहीं रहता। सत्यम को भी पहनाते चलो, जो सत्यम भी 85% है, इसका कोई कम नहीं है। अब मेरे ख्याल से जयशंकर मिश्रा जी। हाँ मैं पहना दे रहा हूँ। श्री दीपांकर रॉय। आदर्श जी मेरे पास इधर आ जाइए। बीच में आके दोनों जने के साथ फोटो खिंचा लीजिए। दूसरे जी इसकी विशेष समस्याओं दूर की है। अच्छा दिनेश जी नहीं दिख रहे। ब्रह्मदेव सर, ब्रह्मदेव सर अब ऐसे जो खड़ा है उसी हिसाब से बुला दे रहा। ये बच्चा ब्रह्मदेव से बहुत खुश है, कह रहा है कि संस्कृत में 97 नंबर पाया है। मुझे मुरलीधर सर और ब्रह्मदेव सर ने विशेष रूप से पढ़ाया है। कल शाम को मुझसे बोल रहा था, सुमन मैम की बड़ाई कर रहा था कि मुझे हिंदी की किताब सब उपलब्ध कराई, दिनेश मिश्रा सर ने किताबें उपलब्ध कराई। तो प्रमोद जी आते जाइए कि एक जन इसी क्रम में जिसका जिसका नाम लिया उसका उसका हम बोल दिए, बाकी आप लोग नाम निकलवा लीजिए। हाँ हिंदी में 98 है। रामकृष्ण द्विवेदी जी। नहीं पहनाने दो सर। अवधेश जी। हाँ भाई दोनों जने पहनाते रहिए, दोनों हो सकता है। दीपाली मैम, दीपाली मैम। इसके बाद कौन है? दिव्या मैम। अब सीरियल से जा रहा है। ममता मैम, जो जिस क्रम में खड़ा है उसी क्रम बुला। रेखा मैम। नहीं नहीं अभी रहने दीजिए मैम। रेखा मैम।
ये कौन है पीछे दिख ही नहीं रहा? विजयराज यादव सर, सिक्किम मैम। रश्मि मैम कहाँ है? आप कह रहे हो रश्मि हमको नहीं जो रश्मि मैम बोला तो इधर से सतीश चंद पांडे सर, सतीश चंद पांडे बोले बोले रश्मि मैम। मुरलीधर से बहुत खुश है, इस श्लोक एकदम सस्वर बढ़ा रहे थे। रामकृष्ण पटेल जी, मुरलीधर फिर रामकृष्ण पटेल जी। राजमान सर, कोई बच्चा तो नहीं है? दिवाली होगा। अजय सर, दुर्गेश पटेल सर, इधर इनका तो भूल ही गए। आलोक सर, आलोक जी। और कोई तो नहीं छूटा? रश्मि मैम बोला है। आइए दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, श्री आलोक जी। और है? अब मैं स्वयं, हर छात्र ये चाहता है कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ एक दिन ऐसा आए कि सबके सामने मैं सम्मानित किया जाऊँ। और आप सब इनसे प्रेरणा लीजिए, कुछ सीखिए कि जरूर अगले वर्ष का जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं इस मंच पर खड़ा मिलूंगा। तो एक बार पूरे इन छात्रों को जोरदार तालियां। मैं सुमन मैम से कहूंगा, क्योंकि विशेष अनुराग है आपसे उसका, तो आप दो शब्द इनको आशीर्वचन के रूप में कहें। डॉक्टर सुमन मिश्रा जी। आदरणीय प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षकगण तथा प्यारे बच्चों, मयंक सिंह ने आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में 94% नंबर से सफलता अर्जित की है, जो कि टॉप 25 में इसने अपना स्थान बनाया। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सब भी मयंक से प्रेरणा लीजिए और साथ में सत्यम वाजपेयी से भी प्रेरणा प्राप्त करिए। दोनों बहुत शिष्ट और बहुत विनम्र बच्चे थे। पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी विनम्रता को भी कायम रखिए, तो फिर जीवन के पथ पे हमेशा अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। और मयंक, आप जिंदगी में ऐसे निरंतर से अभिभूत होते रहे। हम चाहते हैं कि डीएम, एसएसपी इत्यादि बन करके आप हमारे कॉलेज को गौरवान्वित करिए। धन्यवाद। इंग्लिश रश्मि मैडम और आदर्श सर पढ़ाते थे, दोनों जनी आकर पहले रश्मि मैम दो शब्द आशीर्वचन के रूप में, फिर आदर्श सर। आइए रश्मि मैम। हाँ, रश्मि मैम। Good morning to all of you. I'm so happy to say something on this so auspicious occasion, and I think that wish you all the best
for your future. And first of all, I want to say you congratulations. And of course, only 7 marks से बच्चा जो है वो टॉप 10 की सूची में आने से जो है थोड़ा सा रुक गया, अदरवाइज ये टॉप जरूर करता। और हमें तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, IAS की टॉप 10 सूची में जरूर तुम स्थान बनाओगे। और सत्यम also the best student of this batch, and of course इसके अलावा और भी जो भी बच्चे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक और कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। देखिए, स्कूल के लिए तो बहुत गर्व की बात है ही, और टॉप 25 में भी स्थान बनाना, जहां पर 50 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 50 लाख लोगों में अगर आपका 25वां स्थान आ रहा है तो आप कितने लोगों से आगे हैं। आप देखिए, ये मेहनत है आपकी, और इसका वही कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपका सफलता का डंका पूरे प्रदेश में, देश में बजना चाहिए। ये वही खामोशी से की गई मेहनत है जिसका डंका आज पूरे उत्तर प्रदेश की अगर 25 की लिस्ट ली जाए तो उसमें आपके साथी आ रहे हैं। ऐसा कोई, ये एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत से बच्चे हमारे हाई स्कूल में पास हुए हैं, किसी का नंबर टॉप में है, किसी का कुछ नंबर से रुका है, तो वो भी बच्चे बधाई के पात्र हैं। ये पढ़ाई के सफर का एक पड़ाव है, और पड़ाव में आपने जितना स्कोर किया वो मिला है। ये बात आपको प्रेरणादायक है कि अभी हमें कितनी मेहनत और अगले पड़ाव में हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहे हैं पूरे विश्वास के साथ। और जो लोग जहां पर टॉप पर पहुंचे हैं उनके लिए और बड़ा कठिन काम ये रहता है। देखिए, जो टॉप में पहुंचता है वो तो लगातार मेहनत करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है टॉप पर बने रहना। उसको अपने टॉप स्थान पर बनने के लिए और अपने आगे वालों को कंपीट करने के लिए भी मेहनत लगातार करनी पड़ती है। और ये आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे हमारे इस बार हाई स्कूल में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारे दोनों बच्चे बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, और आपकी भी मेहनत इसी प्रकार होगी, ऐसा मैं कामना करता हूं। आपकी मेहनत, हम लोग का सहयोग, एक दिन अग्रसेन का नाम टॉप यूपी टॉप के बच्चों के लिस्ट में हमारे बच्चे होंगे जरूर, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। मुझे मैथ्स में कोई टीचर नहीं दिख रहा। देखिए, मैं इन बच्चों को शारीरिक शिक्षा पढ़ाता था, और लोगों को ये समझ में आएगा कि फिजिकल एजुकेशन का क्या वैल्यू है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनसे गुड हार्मोन्स निकलता है जो उनके तनाव को कम करता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है। पढ़ते पढ़ते बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। हमने यही बताने का काम किया, इन बच्चों को ये बताने का ये प्रयास किया कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसके फायदे क्या हैं। क्योंकि पढ़ते पढ़ते अगर आप अच्छा आहार नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिलहाल रिजल्ट देख के ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि पूरा भरोसा था कि ये दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं और अच्छा अंक लाएंगे। और बहुत ही प्रसन्नता हुई है जानकर कि हमारे सरकारी विद्यालयों में ऐसी एक धारणा है कि सरकारी स्कूल के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये गलत धारणा है। अगर यहाँ भी बच्चे मेहनत से पढ़े, लगन से बढ़े, तो वो टॉपर बन सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन दोनों बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, इसी तरह आप दोनों आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। ब्रह्मदेव सर, आप नाम इसने लिया, जिसका नाम लिया उनसे जरूर मैं बुलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय के सभी सफल छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाइयाँ सभी को। विशेष रूप से यहाँ पर सामने आपको जो छात्र दिख रहे हैं, मयंक सेन और सत्यम वाजपेयी, आप लोग इनको पहले से यहाँ पढ़ते देखते रहे होंगे। सबको, लगभग शिक्षकों को ही नहीं, छात्रों को भी अंदाजा था कि ये लोग इस स्थान को प्राप्त करेंगे। इन्होंने सबकी उम्मीदें पूरी की हैं। अब इनके सामने भी दुनिया में बहुत कुछ बचा हुआ है, यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि ये भी अब पहला पड़ाव था। इसके बाद अभी लड़ाई और कठिन होने वाली है, परंतु मुझे विश्वास है कि ये दोनों छात्र हर लड़ाई में इसी तरह विजय प्राप्त करेंगे। अपने विद्यालय का, अपने घर वालों का, उन सभी का जिनको इनसे बहुत उम्मीदें हैं, उन सभी की उम्मीदें पूरी करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है इन दोनों छात्रों को।
विशेष रूप से इनकी विनम्रता के लिए। हमारे यहाँ विद्यालय में देखते हैं पांडे सर दिन भर आप लोगों को घसीट घसीट के कक्षा में पहुँचाते हैं। इन दोनों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा ये अग्रिम पंक्ति में रहे, कक्षा में समय से आते रहे, शिक्षकों से विनम्र व्यवहार करते रहे, अपने मित्रों से भी। यह भी आपको सीखना है। नंबर प्राप्त कर लेने से बहुत कुछ बात नहीं बनेगी। आप बहुत टॉप कर गए, लेकिन अगर आपके लोग, आपके मित्र, आपके शिक्षक आपको अच्छा न माने तो उस नंबर का कोई बहुत अर्थ नहीं है। तो आपको दोनों चीजें सीखनी है इनसे, विनम्रता भी, अध्ययन भी, मेहनत भी। दोनों छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और लखनऊ में जाना तेजस को पहना, तेजस जब तुम भी जाओ बाद में सब बना करके फिर हमको ये लेटर पैड पे लिख के दे दीजिएगा। हेलो, एक जानकारी और देनी है। ये जो बच्चा है 2 साल पहले स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें अपने जनपद के तमाम विद्यालय सम्मिलित हुए। कॉन्वेंट स्कूल थे। मैं कॉन्वेंट स्कूल का इसलिए बार बार उल्लेख करता हूं कि हम लोगों को कब तक रखा जाता था। हम स्थान प्राप्त किया, बाद में लखनऊ जाना था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि बच्चे दोनों जा नहीं पाए। उस समय मैं भी कहीं व्यस्त हो गया था। अभी वाली न्यूज़ बना के दे देंगे, हैं? एक पानी पी लें। दीपा कर्माकर ने भी ओलंपिक में करीब 1 सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से वो पीछे हो गई थी। बेटा मैंने उनको देखा कि चाहे पानी होता था कि बुधवार को बच्चे फुटबॉल या बैडमिंटन कुछ खेलते थे, लेकिन आशीष और दीपा को मैंने जिम्नास्टिक के अलावा कोई चीज करना नहीं सुना। अगर कभी मौका मिला तो तुमको आशीष के घर में ले चलूंगा, आशीष से पूछ करके। आशीष में केवल जिम्नास्टिक की चीज बनी हुई है। जिस समय तुम रात दिन वही देखोगे जो तुमको चाहिए। सर आप भी रखोगे, जो चीज तुमको चाहिए वो चीज तुमको मिलेगी, तब फिर तुम्हारा मेहनत भी उतना होगा। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हारा मेहनत भी उतना होगा। हमारे 9th और 10th 11th और 12th में बच्चे बहुत मेधावी हैं। मेहनत करिए जिससे आप उस लक्ष्य को प्राप्त करिए जो आपने निर्धारित किया है। मैं कोई और अध्यापक आज ये अत्यंत गौरव का दिन है हमारे विद्यालय के लिए कि हमारे विद्यालय अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज लूकरगंज प्रयागराज का छात्र हाई स्कूल में 94% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ है। ये समस्त विद्यालय के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, अध्यापकों के लिए गौरव के क्षण हैं, क्योंकि समस्त अध्यापकों ने प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में पढ़ाई का एक ऐसा अच्छा माहौल बना करके रखा कि यह छात्र उत्तर प्रदेश में 600 में से 564 नंबर प्राप्त करके 94% के साथ उत्तीर्ण हुआ है। मैं इससे परिचय प्राप्त करता हूं और इसके उद्गार जानने का प्रयास करता हूं। सर मेरा नाम मयंक सेन है। मैं अग्रसेन इंटर कॉलेज लूकरगंज प्रयागराज से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। सर मैंने इस बार 2026 की बोर्ड परीक्षा में 564 अंक 94% प्राप्त किया है। और सर प्रथम मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गुरुजनों और अग्रसेन इंटर कॉलेज का बड़ा आभारी हूँ। विद्यालय में शैक्षिक माहौल किस प्रकार से मिला? सर शैक्षिक माहौल ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई टीचर है। सब अपने दोस्त, परिवार, माता पिता जैसे सब व्यवहार करते हैं। सभी टीचर हमसे आदर भाव रखते हैं, विनम्रता का परिचय देते हैं। आप जब किसी प्रश्न में आपको नहीं आता था तो आपके अध्यापक विद्यालय की किस प्रकार आपका मदद करते थे? सर हमारे सर कहते थे अगर तुम्हें नहीं आता है तो 100 बार नहीं 1000 बार पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, मेहनत से दिमाग लगाकर सोच समझ के और उसको बहुत करना बहुत जरूरी है। बस पढ़ो, उसको समझो। हम एक बार नहीं 1000 बार समझाएंगे, पर समझो। बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपको इस प्रकार उन्नति के, प्रगति के मार्ग प्रशस्त करे। धन्यवाद। विद्यालय का दूसरा छात्र सत्यम वाजपेयी।
सत्यम वाजपेयी ने अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज में 85% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। यह छात्र बहुत ही मेधावी छात्र है। कक्षा 6 से इस छात्र ने विद्यालय में प्रवेश लिया है। अनेक समय समय पर वैज्ञानिक अन्वेषण करता रहता है, नई नई चीज़ों को बनाता है, साथ ही बहुत अच्छी स्केचेस बनाता है और उसने बहुत प्रयास किया। स्काउट में भी आपने जम्बूरी कैंप किया और जम्बूरी कैंप में भी अच्छा स्थान प्राप्त किया। मैं चाहूँगा कि आपसे परिचय कराएं। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम सत्यम वाजपेयी है और मैं अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। और मेरे इस अंक को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों का रहा है। आप इस सफलता के लिए विद्यालय को क्या श्रेय देते हैं? मैं अपनी सफलता के लिए विद्यालय को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यहाँ पर मेरे सभी प्रकार के डाउट्स को क्लियर किया जाता था और अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता था विद्यालय से। आप कोई प्रश्न अगर कोई कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या व्यक्तिगत रूप से आपको विद्यालय के अध्यापक सहयोग करते थे बताने में? हाँ बिल्कुल, हमारे अध्यापक बिल्कुल हमें व्यक्तिगत रूप से सभी प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए बहुत ही सहयोग करते थे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि विद्यालय में परिवार की तरह माहौल है। समस्त अध्यापक जो हैं वह समस्त सहयोग करते हैं और पिता पुत्र के माध्यम से संबंध रख करके हर एक छात्र पर पूरा ध्यान रखते हैं, जिसके कारण आपको ये सफलता प्राप्त हुई है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। हाँ, आप कुछ अपने छोटे भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हैं जिससे आपके जो पीछे के बच्चे हैं वो और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो? हाँ, आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिए और हो सके तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप अग्रसेन इंटर कॉलेज में प्रवेश जरूर लें। यहाँ के शिक्षकों का बहुत ही अच्छा स्वभाव है, सहयोग है और बहुत अच्छा सहयोग भी है और यहाँ के शिक्षक हमारे माता पिता के समान ही हैं। धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। विद्यालय के गौरव के क्षणों में यह बच्चा भी विद्यालय के गौरव को बढ़ाया है। तेजस केसरवानी है, अत्यंत जिज्ञासु छात्र रहा है। कक्षा में प्रत्येक अध्याय पढ़ाने के बाद कुछ न कुछ जिज्ञासा इसकी रहती थी और हमेशा उन प्रश्नों को पूछता था। आपने कल घोषित परिणाम में 82% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ है। मैं चाहूँगा अपना परिचय दे और इस सफलता का श्रेय किसको देता है ये हमको अवगत कराएं। जी, मेरा नाम तेजस केसरवानी है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र था। अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ता था और यह स्कूल लुकड़गंज में स्थित है, ठीक है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा श्रेय अपने शिक्षकों को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा सहायता की है। और मैं जितने भी प्रश्न पूछा हूँ उन्होंने हर बार बताया और ये भी बोला अगर ना आए तो और 1000 बार पूछो, मैं और फिर से बताऊँगा। और फिर से और श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मेरा पूर्ण साथ दिया है कि हर एक चीज़ में जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत हुई है वो चीज़ें मुझे ला कर दी है। तो भविष्य का आपका क्या संकल्पना है? भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में मैं IIT क्रैक करना चाहता हूँ और बस 12th में 90% स्कोर करने की पूरा प्रयास करूँगा। आप नियमित रूप से कितनी देर तक पढ़ाई करते थे और क्या आपका शेड्यूल था? सर, मेरा शेड्यूल तो सुबह जल्दी उठ जाता था। मैं सुबह 4 बजे से उठकर 6-7 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद फिर भाई फ्रेश वगैरह होके स्कूल आता था। स्कूल आने के बाद फिर घर जाता था, खाना पीना खा के शाम को फिर से पढ़ने बैठ जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको खूब सारा आशीर्वाद। थैंक यू सर। ठीक।